नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। पड़ोसी देशों पर धौंस जमाने वाला दगाबाज चीन भारत से पंगा लेकर बड़ा फंस गया है। एक तरफ तो भारत सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर चीन को नुकसान पहुंचाने के लिए देश से 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है, जिससे चीन में हड़कंप मच गया है। तो वहीं दुनिया के बड़े से बड़े देश भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चीन को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। भारत चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच कनाडा में एक तिब्बती समूह ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया और भारतीय सेना के समर्थन में नारे लगाए। टोरंटो में किए गए इस प्रदर्शन में तिब्बती यूथ कांग्रेस ने भारतीय सेना को धन्यवाद दिया। इसमें तिब्बत को आजाद करने के नारे भी लगाए गए। चीन के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन क्षेत्रीय तिब्बती युवा कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। इस दौरान तिब्बत भारत के साथ खड़ा है के साथ साथ थैंक यू इंडियन आर्मी जैसे नारे भी सुनाई दिए। Tibet stands with India. 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 Thank you, Indian Army. 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 Tibet belongs to. Tibetans. Tibet belongs to. Tibetans. Tibet belongs to. Tibetans. Tibet belongs to. Tibetans. Free Tibet. Free Tibet. तो देखा आपने किस तरह से धोखेबाज चीन के खिलाफ कनाडा में भी गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले भी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में रीजनल तिब्बत युवा कांग्रेस के समर्थकों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और लोगों से चीनी उत्पादों के बहिष्कार की अपील की। इससे पहले भी भारत और चीन के बीच हुई हिंसा के बाद भारत के शहीद हुए जवानों पर तिब्बती समुदाय के लोगों ने दुख जताया था। तो वहीं तिब्बत की निर्वासित सरकार के मुखिया लोब्सांग सांगे ने सोमवार को कहा था कि चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भारत को तिब्बत का मुद्दा भी उठाना चाहिए। सांगे ने फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब की तरफ से आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और चीन के बीच तनाव का एक मुद्दा तिब्बत भी है। तिब्बत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत और चीन के बीच बफर जोन का काम करता था, लेकिन चीन की ओर से तिब्बत को हथिया लिए जाने के बाद यह व्यवस्था खत्म हो गई। सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन के प्रेसिडेंट ने कहा है कि पंचशील समझौते के रूप में चीन ने विश्वासघात का बीज बोया था। चीन की ओर से तिब्बत पर कब्जा किए जाने के बाद भारत ने बड़ी कीमत चुकाई है। उन्होंने कहा कि भारत को कहना चाहिए कि तिब्बत अहम मुद्दा है, उसे तिब्बत मुद्दे को सुलझाने में अहम भूमिका निभानी चाहिए। तो भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच फ्रांस ने दोस्त भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पर्ले ने गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष में शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने की इच्छा जताई है। उन्होंने सोमवार को रक्षा मंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा है कि वो दोनों के बीच जारी बातचीत पूरी करने को इच्छुक हैं। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कई देश पहले ही चीनी जवानों के साथ हुए झड़प में शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि दे चुके हैं। यानी कि साफ है कि विस्तारवादी नीति अपनाकर तानाशाही चलाने वाला चीन अब चारों तरफ से घिर चुका है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।